वर्चू एक ऐसी मोबाइल फोन कंपनी जिसका बेस मॉडल तकरीबन 11,000 पाउंड यानी कि पाकिस्तानी करेंसी में आजकल 22 से 25 लाख रुपए, और जो महंगे से महंगा फोन उन्होंने बनाया वो 6 करोड़ रुपए से कुछ ही कम उसकी मालियत थी। 2017 में ये कंपनी बुरी तरह से कोलैप्स हुई और बंद हो गई। क्यों नाकाम हुई, क्यों इतने खसारे में गई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एज अ न्यू बिजनेस पर्सन आप इसमें से क्या सीख सकते हैं। नाइनटीन 1998 में नोकिया ने वर्चू को लॉन्च किया और ये एक बड़ी स्पेशलिस्ट मॉडल रखने वाली कंपनी थी। बाद में अगरचे नोकिया ने ये किसी और कंपनी को बेच दिया, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच दिया, लेकिन आइडिया इनका ये था कि हम अमीर लोगों को अपने फ़ोन बेचेंगे। कोर फिलॉसफी थी कि वो लोग जो लाखों रुपए की घड़ियां खरीद सकते हैं वो महंगे फ़ोन भी खरीद सकते हैं, इसलिए ये कम हैसियत के लोगों के लिए कभी भी फ़ोन नहीं बनाते थे, और कम हैसियत से मुराद माली तौर पे, वैसे ही हैसियत जो है वो पैसा मुतय्यन नहीं करता। ये कंपनी बहुत ज़्यादा चली और उस वक्त तक चली जब तक स्मार्टफोन नहीं आए। वाई? देखिए, मोबाइल फ़ोन में बेसिकली दो ही एस्पेक्ट्स होते हैं, एक उसकी एस्थेटिक साइड और एक उसकी फंक्शनल साइड। एस्थेटिक साइड में यानी कि फ़ोन का जो फॉर्म फैक्टर है वो क्या है, उसकी लुक कैसी है, डिज़ाइन कैसा है, और जो फंक्शनल साइड है उसमें कि ये 4G है, 3G है, कैमरा क्वालिटी कैसी है, so on and so forth, ये चीज़ें मैटर करती हैं। स्मार्टफोन्स की इंट्रोडक्शन से पहले जो फ़ोन होते थे उनकी सिर्फ एस्थेटिक साइड को अहमियत दी जाती थी, इसलिए कि जो फंक्शनल साइड थी वो सभी मोबाइल फ़ोन्स की बड़ी लिमिटेड होती थी, यानी कि आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल रिसीव कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, एंड प्रोबेबली स्नेक वाली गेम खेल सकते हैं। दैट वाज अबाउट इट, बड़े बेसिक से कैमरास, देयर वाज नथिंग स्पेशल। लेकिन जब स्मार्टफोन्स की एक एक्सप्लोजन हुआ तो उस वक्त फ़ोन की जो फंक्शनल साइड है वो एस्थेटिक साइड से भी ज़्यादा लीड ले गई, यानी कि फ़ोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो कैसी है, उसकी स्क्रीन कैसी है, उसके ओवरऑल फंक्शंस कैसे हैं, क्योंकि उसमें ईमेल आ गया, उसके अंदर आपकी नेटवर्किंग आ गई, उसके अंदर आपकी सेट नेव्यू नेम इट, ये सब के सब जो फंक्शनल एस्पेक्ट थे फ़ोन के ये ज़्यादा लीड ले गए। लेकिन जो एस्थेटिक साइड है वो भी अपनी जगह पे उसकी अहमियत रही। लेकिन वर्चू के साथ प्रॉब्लम ये था कि जब तक फ़ोन्स की जो एस्थेटिक साइड लीड में थी तब तक तो इनके फ़ोन बहुत अच्छे थे। उसकी वजह यह है कि इनके फ़ोन्स में बड़ी स्पेशल चीज़ें इस्तेमाल होती थी जो किसी और फ़ोन में नहीं होती थी। मिसाल के तौर पे 18 कैरेट का सोना, मिसाल के तौर पे कीमती जवाहरात, मिसाल के तौर पे इसके जो बटन होते थे वो सैफायर या नीलम के होते थे। तो उस हद तक तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त एक स्टेटस सिंबल था, लोगों के लिए एक स्टेटमेंट होती थी जो फ़ोन को रखते थे। लेकिन जब स्मार्टफोन्स का एक्सप्लोजन हुआ तो पहले तो ये कंपनी तैयार ही नहीं थी कि उस मार्केट के साथ ये कम्पीट कर सके, और जब इन्होंने कम्पीट करना शुरू किया तो इन्होंने सिम्बियन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया, वो सिम्बियन जिसने नोकिया का बेड़ा गर्क किया हुआ था। जब वो बात नहीं चली तो फिर 2013 में इन्होंने सिम्बियन को ड्रॉप करके एंड्रॉयड को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, एंड दिस वाज ए डिजास्टर्स मिस्टेक। उसकी वजह ये है कि जब आप आपकी जो मार्केट ऐसी है कि उसमें बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, तो अमीर लोग एक यूनिकनेस चाहते हैं, एक ऐसी चीज़ जो किसी और चीज़ में ना हो या किसी और के पास ना हो या बहुत ही कम लोगों के पास हो। प्रॉब्लम विद एंड्रॉयड, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। यही वजह है कि आज दुनिया का सस्ते से सस्ता तरीन फ़ोन और इवन जो महंगे फ़ोन है इन बिटवीन एवरीथिंग जैसे हुआवे, सैमसंग, ये सब इसी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, एंड दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसलिए कि इसकी कोई ऐसी फ़ोन की जो इंडिविजुअल हैसियत थी वो ख़त्म हो गई। That is why people slowly started to shift, और फ़ोन की जो फंक्शनल एस्पेक्ट था वो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिक्लाइन होने से पहले इन्होंने जो कोशिशें की वो फंक्शनल एस्पेक्ट नहीं बल्कि फिर भी एस्थेटिक साइड पे की, यानी कि उन्होंने जो अपना जो फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च किया उसकी जो स्क्रीन थी वो सैफायर यानी नीलम की थी, शीशे की नहीं बनी थी, ग्लास की नहीं बनी हुई थी, बल्कि नीलम की बनी हुई थी। जो बैक साइड थी वो भी किसी मेटल या प्लास्टिक की नहीं बल्कि जानवर की स्किन की बनी हुई थी, जानवरों की खाल। दैट इज हाउ मच मनी दे स्पेंड। लेकिन जो फंक्शनल एस्पेक्ट था दैट वाज अ लेट डाउन। इसीलिए लोग आहिस्ता आहिस्ता इसे ड्रिफ्ट करते 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 इस कंपनी को छोड़ दिया। 2017 में तकरीबन 130 मिलियन डॉलर का इस पे 130 मिलियन पाउंड्स का, और डॉलर्स में तो शायद 160 मिलियन डॉलर से भी ये ज्यादा था जो इस पे कर्जा रहा, और उसके बाद ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता बंद होते होते बिल्कुल बंद हो गई। क्वेश्चन, हम इसे सीख क्या सकते हैं? हम इसे ये सीख सकते हैं कि देखिए, जो मैट्रिक्स है प्रोडक्ट और मार्केट की, उसमें 4 चीज़ें ही मैटर करती हैं। नया प्रोडक्ट, नई मार्केट, नया प्रोडक्ट, पुरानी मार्केट, पुराना प्रोडक्ट, नई मार्केट, पुराना प्रोडक्ट, पुरानी मार्केट। इन दिस केस इनके पास प्रोडक्ट नया था और मार्केट पुरानी थी, यानी कि
امیر لوگوں کی مارکیٹ جو پہلے سے ایگزسٹنس میں تھی، جو کہ لگژری چیزیں خریدتی تھی، پروڈکٹ نیا تھا، لیکن یہ اپنی مارکیٹ کو سمجھنے میں ناکام رہے کہ ان کی مارکیٹ صرف پیسے زیادہ پھینکنا نہیں چاہتی تھی کسی پروڈکٹ پہ، بلکہ وہ ایک یونیکنیس چاہتی تھی جو کہ سمبین اور اینڈرائڈ سے نہیں مل سکتی تھی. اٹس واز سمپلی اے بزار ڈیسیجن. تو آپ نے بھی اگر کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا ہے، کوئی سروس لانچ کرنی ہے، تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا آپ کی یہ پروڈکٹ اور سروس جو ہے یہ نئے پروڈکٹ میں شمار ہوگی یا پرانے میں. نئے میں ہے یا پرانے میں، تو پھر مارکیٹ دیکھیں کہ یہ نیا پروڈکٹ ہے کسی نئی مارکیٹ کے لیے یا پرانا پروڈکٹ ہے کسی نئی مارکیٹ کے لیے. کوئی پرانا پروڈکٹ ہے کسی نئی مارکیٹ کے لیے یا پرانا پروڈکٹ ہے کسی پرانی مارکیٹ کے لیے. بٹ وٹ ایور دا سچویشن از، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا مارکیٹ. اگر آپ اس مارکیٹ کو نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر ورچوئل ہی حساب ہوگا، اینڈ دیٹ از ناٹ اے ویری گڈ آؤٹ کم.